हेलो नमस्कार साथियों। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एक नए सेशन के अंदर। दोस्तों आज का ये सेशन है हमारा छोटा सा वीडियो रहेगा 15-20 मिनट का, और इसमें हम 1857 की क्रांति को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों ये नोट्स मैंने ओनली मात्र आपके CET 12वीं वाले जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए तैयार किए दोस्तों। चाहे आपके एग्ज़ाम में 1857 की क्रांति से चाहे आपका 4 नंबर का काम आए चाहे आपका 2 नंबर का काम आए, कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा और याद करने की गारंटी दोस्तों मेरी है। वीडियो हो सकता है कि आपका या तो 15 मिनट का हो जाए या 20 मिनट का हो जाए, लेकिन जो चीज़ हमारी काम की है वो ओनली वो मात्र इसके अंदर 5 मिनट की काम है। जो मैं आपको बता दूंगा 10-12 क्वेश्चन है, ओनली वो रट लेना आप, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए पहला स्लाइड है वो निकालते हैं अपने इस क्रांति की। देखिए जो पहली स्लाइड है वो आपकी यहाँ पे आ चुकी है दोस्तों, 1857 की क्रांति के बारे में। देखो बेसिक जानकारी भाई आपको होनी चाहिए। कोई आपसे पूछ ले कि बेसिक जानकारी नहीं है तो आप क्या आगे जाके बच्चों को पढ़ाओगे? अगर आप टीचर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, अगर कोई बोल दे तो, लेकिन आप CET का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। तो देखिए ब्रिटेन की महारानी है, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया सभी को पता है। ब्रिटेन का PM पूछे तो पै से PM और पै से क्या हो जाएगा, पामेस्टन हो जाएगा दोस्तों। और भारत की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? अब देखो भाई नेतृत्व कौन करेगा? जो व्यक्ति बहादुर होगा भाई क्या करेगा, नेतृत्व करेगा। तो बहादुर से आपको याद रह जाएगा कि 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता का नाम बहादुर शाह जफर है। अब गुरु जी आपने भारत का गवर्नर क्यों छोड़ दिया? ये आपके एग्जाम में CET में नहीं आएगा इसलिए मैंने छोड़ा भाई, ठीक है। राष्ट्रीय सेनापति तो आपका भगत कहाँ था। अब क्रांति की योजना कौन बनाता है? अब देखियो कोई भी अपने घर में काम होते हैं, कोई भी अच्छा बुरा जो भी काम है, जैसे शादी विवाह का समारोह है, अब उसमें योजना कौन बनाएगा? अपने से बड़ा होगा वो बनाएगा, और बड़ा अपने से कौन होगा? अपने बापू जी होंगे। तो क्रांति की योजना कौन बनाएगा दोस्तों? राणोजी बापू और अजीमुल्ला बनाएंगे। अब क्रांति की आपकी 3 डेट आपको मिलती है, ठीक है। क्रांति की शुरुआत होती है दोस्तों आपके नसीराबाद से, वो तो होती है आपकी 18 मई 1857 के दिन, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि क्रांति की सुनियोजित तिथि को कितनी है, तो सुनियोजित तिथि है जो क्रांति की आपकी वो है दोस्तों आपकी कितनी, 31 मई 1857 है, यानी 28, 29, 30, 31, यानी 3 दिन बाद में, ठीक है। और क्रांति की अगर दोस्तों आपसे प्रारंभिक तिथि पूछे तो वो आपकी 10 मई 1857 हो जाएगी। अब एक प्रश्न जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, कौन सा प्रश्न है? प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि आपके कि राजस्थान में AGG का यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल का मुख्यालय वो कहाँ पे है? वो दोस्तों आपके अजमेर में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 3 प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट आए यहाँ पे कि 1857 की क्रांति की तिथि कौन सी थी? सुनियोजित 31 मई 1857, प्रारंभिक तिथि 10 मई 1857। योजना किसने बनाई? बड़ा होगा वही बनाएगा, बापू जी ने बनाई योजना अपने। और क्रांति की जो आपके जो देखो भाई यहाँ पे जो नेतृत्वकर्ता कौन है क्रांति का? तो जो व्यक्ति बहादुर होगा वही नेतृत्व करेगा। तो आपको बोलो इतना याद हुआ या नहीं हुआ मैटर? इतना याद हुआ ना, बिल्कुल। अब आपका मुख्यालय, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इन सभी में कि AGG का मुख्यालय कहाँ पे है? अजमेर में। ये प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में आता है। 1857 की क्रांति से कोई प्रश्न आएगा तो या तो बहादुर शाह जफर या फिर तिथि या फिर ये एजेंट टू गवर्नर जनरल, ये पक्का पूछेगा आपसे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब राजस्थान में क्रांति की शुरुआत होती है, और क्रांति की शुरुआत होती कहाँ से है? प्रश्न आपका अक्सर ये आता है एग्जाम में। तो क्रांति की शुरुआत दोस्तों आपके नसीराबाद से होती है। एक प्रश्न आता है कि राजस्थान से बाहर क्रांति कौन सी स्थित है आपकी? क्या आपकी नीमच है? वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। 2 प्रश्न आपके काफ़ी बढ़िया है। और तीसरी बात हमारी है कि क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन से थे? आपने पढ़ा होगा कि अगुआ में आपने कौन सा कुशाल सिंह था जिसको सुगाली माता का आशीर्वाद प्राप्त था। तो क्रांति के प्रमुख केंद्र दोस्तों आपकी कोटा और राहुआ थी, ठीक है। क्रांति के समय छावनियाँ कितनी थी? गुरुजी क्रांति के समय अपनी 6 छावनियाँ थी। बिल्कुल क्रांति के समय आपकी 6 छावनियाँ थी। अगर आपको याद ना रहे 6 छावनियाँ तो आप ऐसा याद करना, इस तरह से याद करना कि ए नानी ब्याह देखने चली। जो आपकी नानी है वो क्या देखने चली है? ब्याह देखने चली है। तो ऐ से रीनपुर दोस्तों, न से नसीराबाद, न से नीमच, बै से ब्यावर, द से देवड़ी और ख से खेरवाड़ा, ठीक है। ये आपका हो गया। अब ये चीज़ है, देखो ये चीज़ अगर आपको याद होती है तो आप इसको याद कर लेना, अगर याद नहीं होती है तो इसको छोड़ देना, ठीक है। CET में ये यहाँ से प्रश्न नहीं उठेगा आपका, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। नसीराबाद में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है। नीमच में कौन सी है? फर्स्ट बंगाल कैवेलरी है। एरीनपुरा में जोधपुर लीजियन है। और ब्यावर में मेरवाड़ा बटालियन है। देवली में कौन सी है भाई? कोटा कंटिजेंट है। और खेरवाड़ा में मेवाड़ बिल्कुल है। प्रश्न यहाँ से नहीं आएगा। इसको अगर आपसे याद होता है तो याद कर लेना, अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा पॉलिटिकल एजेंट पर गौर कर लेते हैं। अब देखो बच्चों के क्या होती है भाई, ये पॉलिटिकल एजेंट है ना, इनके नाम क्या है भाई? आपके बच्चों के याद नहीं होते हैं तो इनके देखो मैंने इन शब्दों के अंदर ही इनके क्या किया भाई, ट्रिक्स जोड़ी है। इन शब्दों के अंदर मैंने क्या किया है,
इन शब्दों के माध्यम से दोस्तों मैंने ट्रिक सी बनाई है। कैसी ट्रिक है, देखो ये तो पॉलिटिकल एजेंट पूछा है और एक प्रमुख शासक है। देखो मेवाड़ है, अब मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट पूछे तो मेवाड़ में क्या है, मेवाड़ में आपके मैं के ऊपर कितनी मात्रा है, एक मात्रा है। और इसका पॉलिटिकल एजेंट पूछे कौन है, तो मेजर सोर्स है, और मेजर में क्या है आपकी एक मात्रा है। तो ऐसे इस तरह से आपको बोलो याद हुआ या नहीं हुआ, हुआ। अब मेवाड़ कौन सा एरिया है, अब देखिए भाई मेवाड़ में क्या थे, अपने महाराणा प्रताप थे क्या, बिल्कुल। अब महाराणा प्रताप का सौंदर्य कैसा था, स्वरूप था, वो सुंदर थे, स्वरूप थे, तो स्वरूप से वहाँ का क्या था, शासक था। इस तरह से आपको याद रह जाएगा। अब मारवाड़ देखिए, मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मारवाड़। मारवाड़ में क्या है भाई, मारवाड़ में देखो मेवाड़ मैं में क्या है, एक डंडा है, तो मेजर सोर्स में एक डंडा है। मारवाड़ में क्या है, अब मारवाड़ ऐसे लिखेंगे तो ये क्या आता है, दो डंडा आता है अपना, दो आता है, तो यहाँ पे दो मात्रा लगी है मेक मोशन में। तो इस तरह से आपको ये मेक मोशन याद रह जाएगा और यहाँ पे तख्त सिंह इसका शासक हो जाएगा। अब जयपुर का कौन था भाई, जयपुर का कर्नल इडन था और वहाँ पर शासक पूछे तो सवाई राम सिंह द्वितीय हो जाएगा। अब कोटा में कौन था भाई, अब कोर्ट के क्या होते हैं, कोर्ट के अपने बटन होते हैं, तो मिस्टर बटन इसका पॉलिटिकल एजेंट था और बटन होते हैं। और यहाँ का शासक पूछे कौन था भाई, कोटा का। तो देखिए कोटा में खुशहाल सिंह था जो आपके अगवा में था वो, ठीक है। तो कोटा का बटन हो गया, तो यहाँ पे शासक पूछे तो भगवान श्री राम जी हो जाएंगे अपने, तो राम सिंह द्वितीय आपको ध्यान में रखना है। तीन ये आपके स्वरूप सिंह, तख्त सिंह और राम सिंह, यहीं से प्रश्न आता है। आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। सिरोही में जेडी हॉल है, केंद्र शासित प्रदेश था आपका। अजमेर में कर्नल डिक्सन और भरतपुर में मॉरिसन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न आता है, अब देखिए जो आपके देखो भाई क्रांति अब स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब नसीराबाद में विद्रोह होता है, नसीराबाद में क्रांति कब होती है दोस्तों, देखिए मैं आपको याद करा दूंगा बहुत ही शानदार तरीके से। अब देखिए क्रांति नसीराबाद में कब होती है, नसीराबाद में आपकी होती है 28 मई 1857 को। ये तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि नसीराबाद में क्रांति 28 मई 1857 को होती है, ठीक है। सैनिक टुकड़े यहाँ पे दो थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं और फर्स्ट बम्बई लॉर्ड्स, ठीक है। अब मौजूद अंग्रेज अधिकारी सीईटी में नहीं पूछेगा भाई, और एग्जामों में पूछ लेगा, लेकिन सीईटी में अंग्रेज अधिकारी नहीं पूछेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि मेजर प्रीचार्ड, पेटिसवुड और न्यूबरी कर्नल हार्डी था आपका, ठीक है। अब नसीराबाद में विद्रोह जो आपका विद्रोह होता है, अब यहाँ पर प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे भाई नसीराबाद में, क्रांतिकारी यहाँ पर थे दोस्तों आपके बख्तावर सिंह हैं। तो आपको दो ही बात ध्यान में रखनी है कि नसीराबाद में क्रांति होती है 18 मई 28 मई 1857 को, वहाँ पर क्रांति करने वाला बख्तावर सिंह था, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए नीमच में विद्रोह है। अब नीमच में आपको देखो भाई, आपको याद नहीं रहेगा कि नीमच की डेट कितनी है भाई, इसमें आपको थोड़ा मिसप्रिंट हो जाएगा, हो सकता है कि आपको याद ना रहे। तो नीमच में क्या है, 3 शब्द है, तो 3 से आपको ध्यान में रखना है कि 3 जून 1857 को दोस्तों नीमच में क्या होता है, विद्रोह होता है। अब नीम देखिए, अब नीमच में क्या है, नीम आया है। नीम कैसा होता है दोस्तों, नीम होता है आपका हरा, नीम कैसा होता है, हरा होता है। तो हैरे से आपको क्या ध्यान में रखना है, हीरा, और हीरा से आपका हीरालाल हो जाएगा, ठीक है। मोहम्मद अली और हीरालाल नीमच में क्या है दोस्तों, आपके क्रांतिकारियों के क्या है, नाम है, ठीक है। अब नीमच के क्रांतिकारियों का साथ किसने दिया भाई, तो देवली के सैनिकों ने। नीमच में क्या है, 3 शब्द है, और देवली में भी आपके कितने शब्द है, 3 शब्द है। तो देवली के सैनिकों ने क्या किया, नीमच में क्रांतिकारियों का साथ दिया। नीमच में 3 शब्द है, तो 3 जून 1857 को क्रांति होती है। नीमच में नीम आया है, तो नीम अपना हीरा होता है, तो हीरालाल क्या हो जाएगा, क्रांतिकारी यहाँ पे हो जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं, एरीनपुरा। गुरुजी अब एरीनपुरा की डेट हम कैसे याद रखें भाई, अब देखिए भाई जैसे मैं याद करता हूँ मैं वैसे आपको वो बता रहा हूँ। एरीनपुरा में लास्ट में क्या है, रा है। अब इस रा को याद रख लो। अब रा को अगर दोस्तों हम अंकों में चेंज करेंगे तो इस रा को ऐसे कर देंगे अपने, क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 21 अगस्त 1857 को दोस्तों आपके एरीनपुरा में क्रांति होती है। और यहाँ पे जो क्रांति होती है एरीनपुरा के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस छावनी या फिर किस क्रांतिकारियों ने आपके चलो दिल्ली और मारो फिरंगियों का आपका नारा दिया था, वो आपके एरीनपुरा के लोगों ने दिया था। और यहाँ पे जो आपसे नेतृत्वकर्ता पूछे तो अष्टी याद रख लेना, या फिर अमटीएस जो भी आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो अम से आपका मोतिका, एस से शीतल प्रसाद और टी से आपका तिलक प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे आपका औवा आता है यहाँ पे, ठीक है। अब औवा देखिए भाई, आपके प्रश्न आएगा कि बिथोड़ा का जो आपका युद्ध है दोस्तों, इसका संबंध है वो किससे है, तो इसका संबंध आपकी कहाँ से है दोस्तों, औवा से है। और औवा में किसने नेतृत्व किया, तो जो बंदा कुशल होगा वही नेतृत्व करेगा, तो खुशहाल सिंह चंपावत ने नेतृत्व किया और इसको सुगाली माता का आशीर्वाद प्राप्त था। प्रश्न आएगा एग्जाम में आपके क्या आएगा कि औवा की क्रांति की देवी कौन सी है, फिर भाई औवा की क्रांति की देवी कौन सी है, तो सुगाली माता है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
अब बिथोड़ा का दोस्तों आपका युद्ध होता है, ये तो बिथोड़ा का युद्ध है। एक आगे आएगा अपने चेलावास का युद्ध, ठीक है, ये दो आपके युद्ध है। तो बिथोड़ा का युद्ध तो दोस्तों आपके 8 सितंबर 1857 को होता है, और चेलावास का कब होता है? चेलावास का 18 सितंबर 1857 को। दो युद्ध है और दोनों का संबंध है वो आपके कहाँ से है? आहुआ से है। और इनका नेतृत्व करता कौन है भाई? खुशहाल सिंह चंपावत है, ठीक है, ध्यान में रखना। कितना सिंपल है ना, कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने, सोच समझ इसको क्या करना है भैया, आपको लगाना है, ठीक है। अब चेलावास का ये युद्ध देखिए भाई, अपने पड़ा अभी बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का हुआ 8 सितंबर को, और चेलावास का कब हुआ? 18 सितंबर को। अब गोला काले और गोरे का युद्ध किस युद्ध को कहा जाता है? तो चेलावास का युद्ध को है, जो इसको क्या कहा जाता है? काले और गोरा वाला युद्ध कहा जाता है। ध्यान में रखना कि चेलावास के युद्ध को क्या कहा गया है? काले एवं गोरे का युद्ध कहा गया है। यहाँ पे नेतृत्वकर्ता का नाम खुशहाल सिंह चंपावत है। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, देखिए एलिनपुरा की क्रांति है, इसमें आपको कुछ ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ मैं बताऊँ उतना ही ध्यान में रखना है, ठीक है। क्रांति कब होती है? एलिनपुरा में लास्ट में रा है, रा को अगर वैसे अंकों में चेंज करेंगे तो ये बन गया 21, तो 21 अगस्त को यहाँ पे क्रांति होती है एलिनपुरा के अंदर। यहाँ पे नेतृत्वकर्ता पूछे एलिनपुरा में, तो TS याद रखना, ठीक है, TS। से आपका मोती खा, T से आपका तिलक राम, S से आपका शीतल प्रसाद। अब प्रश्न आएगा कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने छावनी के लोगों ने दिया? तो एलिनपुरा के लोगों ने दिया। आहुआ आपका कहाँ पे है? एलिनपुरा में है। और आहुआ में नेतृत्व किसने किया? जो व्यक्ति कुशल होगा वही करेगा, तो कुशल से खुशहाल से चंपावत ने किया। बिथोड़ा का युद्ध होता है जो आहुआ से इनका संबंध है, कब होता है? 8 सितंबर 1857 को। और चेलावास का कब होता है? 18 सितंबर 1857 को। चेलावास के युद्ध को दोस्तों आपके गोरे एवं काले का युद्ध भी कहा गया है। ये इतनी सी बात है जो आपको क्या करनी है, याद करनी है एलिनपुरा में, बाकी कचरा में नहीं पढ़ना है दोस्तों। बस वीडियो को पूरा सीधे से देख लो, आपको सारी चीज़ें याद करा दूंगा मैं उंगलियों पे, ठीक है। अब चलो भाई आगे आगे चलिए भाई। भरतपुर में क्रांति होती है कब भाई? थोड़ा सा धुंधा दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बोल के यहाँ पे क्या कर दूंगा, बता दूंगा। भरतपुर से पहले कोटा नहीं आएगा क्या भाई? हैं, भरतपुर की क्रांति से पहले कोटा, हाँ ये रहा भाई, कोटा आएगा, ठीक है, कोटा में क्रांति, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दो डेट आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि कोटा में क्रांति कब होती है। एक तो कोटा ध्यान रखना है, और एक क्या ध्यान में रखना है दोस्तों, आपको धौलपुर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो धौलपुर में तो होती है दोस्तों आपके 12 अक्टूबर को, और कोटा में क्रांति होती है आपके 15 अक्टूबर 1857 को। अब कोटा के क्रांतिकारियों के नाम पूछे तो भाई ये तो आपको दो नाम है, वो आपको ध्यान में रखने ही पड़ेंगे। कौन है? जयदाल और मेहराब खां हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रांतिकारियों ने क्या कर दिया? जो अंग्रेज थे उनके क्या कर दिए भाई? सर काट दिए, ठीक है, सर धड़ से अलग कर दिए। एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, कौन सा, कि कहाँ के लोगों ने कहाँ पर मतलब कि आपके मेघ मोशन का मारकर उसका सिर है वो लटका दिया, तो वो आपका लटकाया गया कहाँ पे? चेलावास के युद्ध की बात है, वो घटना वहाँ पे हुई थी आपकी, ये ध्यान में रखना है। कोटा में कुछ नहीं है, बस इतना ही याद रखना है कि यहाँ पे क्रांति होती है 15 अक्टूबर 1857 को, और धौलपुर में कितनी होती है? 12 अक्टूबर 1857 को धौलपुर में होती है। और यहाँ पर राम सिंह को 6 माह तक बंदी बना कर रखा, जिसको मदन पाल ने छुटा लिया। बस इतना से ये मैटर। बाकी आपको यहाँ पे जो भी दिखाई दे रहा है ना लिखा हुआ, उसको छोड़ दो आप, जितना मैं बोलूँ बस उतना पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, सीटी पास हो जाएगी आपकी। आगे चलो, आगे आती है धौलपुर की क्रांति। देखिए धुंधला दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बोल के सुनाऊंगा। अभी मैंने आपको क्या बताया? कोटा में क्रांति कब हुई? 15 अक्टूबर को। और धौलपुर में क्या हुई दोस्तों? 12 अक्टूबर को। ये आपकी धौलपुर की क्रांति है, ठीक है। अब धौलपुर धोले कौन होते हैं भाई? धोले अपने कौन होती है? भगवान होते हैं। दौड़ा कौन है दोस्तों? धोले अपने क्या होते हैं? भगवान होते हैं। और बै से भगवान और बै से भगवंत से यहाँ का क्या हो जाएगा? षष्ठ हो जाएगा। अब भगवान को क्या कहते हैं दोस्तों? भगवान को कहते हैं हे राम जी। क्या कहते हैं? हे राम, हे हरि, हे देवों के देव महादेव। तो देवा गुर्जर, हे राम, हे हरि, ये क्या हो जाएंगे? यहाँ पे आपके क्रांतिकारी हो जाएंगे। कहाँ के क्रांतिकारी है दोस्तों? ये आपके धौलपुर के क्रांतिकारी है। कहाँ के? धौलपुर के क्रांतिकारी है, ठीक है, ध्यान में रखना। धौलपुर के क्रांतिकारी ये आपके प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। धोले अपने भगवान होते हैं, तो भगत से का सर सकता। भगवान को क्या कहते हैं? हरि हीरालाल, राम रामचंद्र, देव देवा गुर्जर, ठीक है। भरतपुर में क्रांति देखिए, भरतपुर में 31 मई 1857 को होती है, सीधे याद रखने हैं, बाकी छोड़ दो, आप कुछ नहीं पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए नसीराबाद में कब हुई भाई? नसीराबाद में कब हुई? 28 मई को हुई, ठीक है। नसीराबाद में हुई आपकी क्रांति 28 मई को। नसीराबाद में कब हुई दोस्तों? नसीराबाद में आपकी 28 मई को हुई। और एलिनपुरा में कब हुई? देखो दोस्तों एलिनपुरा में कब हुई क्रांति? एलिनपुरा में आपकी 21 अगस्त को हुई। और
भरतपुर में कब हुई? नसीराबाद में 18 मई और भरतपुर में 31 मई को क्रांति होती है। अब देखिए जयपुर आता है भाई। अब जयपुर जय किसकी बोलेंगे भाई? जय बोलेंगे अपने भगवान श्री राम जी की। तो राम जी की बोलेंगे तो राम सिंह होती है, यहाँ का क्या हो जाएगा? शासक हो जाएगा। अब राम सिंह को कोटपुतली परगना एवं हिंद की उपाधि दी गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर सीईटी में नहीं आया तो आगे आगामी परीक्षा में आपके प्रश्न आएगा। अब इतना ध्यान रखना, जो ऊंच पचोले नाम आएगी ना वो आपके जयपुर की क्रांति का नेतृत्व हो जाएगा, ठीक है। ऊंच पचोले नाम, और वहाँ पे बंदी बनाएगा, ठीक है। नेतृत्वकर्ता को छोड़ो, जयपुर में नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। ये भी छोड़ो, ये भी नहीं आएगा, ठीक है, छोड़ो इसको, ठीक है। चलो आगे इतना याद रखना कि जयपुर में क्रांति होती है, उस टाइम वहाँ का शासक था आपके राम सिंह होती है, और वहाँ पर राम सिंह को कोटपुतली परगना और केसरी हिंद की उपाधि दी गई है। अब बूंदी पर चलते हैं भाई। बूंदी, अब बूंदी का काम क्या होता है भाई? बूंदी को खाते हैं अपने, और बूंदी को खाने से पहले क्या करते हैं? भगवान अपने श्री राम जी को क्या करते हैं भाई? भोग लगाते हैं। तो राम सिंह यहाँ का क्या हो जाएगा? शासक है, बिल्कुल। किस क्रांतिकारी के लोगों ने दोस्तों आपके अंग्रेजों का साथ नहीं दिया? अब देखो भगवान राम जी के जो सेवक होंगे भाई वो अब राक्षसों का साथ नहीं देंगे। अब और अंग्रेज की श्रेणी में आते हैं, अपने राक्षस की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उनको भारतीयों पे अपने दया नहीं आती थी। तो इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे? अपने क्या कर देंगे दोस्तों? यहाँ पे अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, बूंदी चढ़ाएंगे भगवान श्री राम को। राम ने क्या नहीं किया भाई? अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। अब बूंदी में एक प्रश्न आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका, कि तात्या टोपे को किस छावनी से आपके या किस क्रांतिकारी से कहाँ से आपके 7 लाख रुपए लूटने दिए थे? तो ये लूटने दिए दोस्तों बूंदी से, और इसका उल्लेख मिलता आपके वीर सतसई में, ठीक है। तात्या टोपे का असली नाम पूछे आपसे, वास्तविक नाम क्या है? तो रामचंद्र पाडुरा है। तात्या टोपे दोस्तों राजस्थान में प्रथम बार कहाँ पे आए? तो प्रथम बार आपके भीलवाड़ा में आए, दूसरी बार बांसवाड़ा में आए। कुआड़ा का युद्ध तात्या टोपे और रोबोट्स के मध्य में होता है, और इलायता का युद्ध तात्या टोपे और इसके मध्य में होता है, झालावाड़ की सबसे प्रतिष्ठा के मध्य में। इसको छोड़ दो, ये नहीं पूछेगा। हाँ, कुआड़ा का युद्ध पूछा जा सकता है कि कहाँ पे हुआ, किसके मध्य में हुआ? तात्या टोपे के मध्य में हुआ। कौन सी क्रांति में हुआ? तो बूंदी की क्रांति में हुआ, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है, छोड़ो, बूंदी मत करना भाई। प्रश्न है कि तात्या टोपे के साथ कुआड़ा का युद्ध किस क्रांति में हुआ? तो बूंदी मत करना, ठीक है, कट कर दो इसको, नहीं आएगा, गलत है, वो बूंदी में नहीं हुआ, ठीक है। आगे चलिए। अब 5-7% जो आपके इंपॉर्टेंट है ना, जो सारे जो यहाँ पे जो निचोड़ निकलता है अपनी इस क्रांति का, वो सारी की सारी बात यहाँ पे है। अब देखिए तात्या टोपे के हस्तक्षेप के कारण जो सर्वाधिक प्रभावी रियासत हुई थी आपकी, प्रभाव पड़ा तात्या टोपे का, वो तो पड़ा था दोस्तों आपके टोंक पर। लेकिन एकमात्र रियासत जहाँ पर तात्या टोपे नहीं गए, जैसलमेर में क्या है भाई? अपने रेत है, तो रेत पर तात्या टोपे नहीं गए, वहाँ पे उनको तिस लगेगी और वो क्या कर जाएंगे? कर्ण सूख जाएगा, उनको वो प्यास से मर जाएंगे, तो इसलिए वो जैसलमेर में नहीं गए। बस इस तरीका ये याद करने का भाई, वैसे नहीं है कोई यहाँ पे ये कोई कहानी नहीं है, बस तरीका याद करने का। प्रश्न आता है कि तात्या टोपे को कहाँ से पकड़ा गया? कि नरबर के जंगले से पकड़ा गया। कब पकड़ा गया? तो क्रांति के 2 साल बाद पकड़ा गया। 2 साल 1857 में क्रांति होती है, 1857 में 2 ऐड करेंगे तो 1859 हो जाएगा, और 1859 में 7 अप्रैल 1859, ठीक है, बिल्कुल याद रह जाएगा। 1859, 8 - 1 7 अप्रैल 1859 को, और 18 अप्रैल को 1859 को तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी देती है, और तात्या को फांसी देने का कैप्टन सोवर्स ने आलोचना की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई कि तात्या टोपे को फांसी देने की किसने आलोचना की? कैप्टन सोवर्स ने आलोचना की। अब 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहता है? जो व्यक्ति भैया अमर होगा उसी को क्या कहेंगे? अपने 1857 की क्रांति का भामाशाह कहेंगे, तो भामाशाह उसी को कहेंगे। तो अमर सिंह है, अमरचंद भाटिया इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? भामाशाह हो जाएगा। डूंगरजी और जवाहर जी आपके पटौदा के निवासी थे। राजस्थान से बाहर स्थित छावनी कौन सी थी आपकी? नीमच थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने आपको पीछे बताया था कि नीमच राजस्थान से बाहर स्थित आपकी क्या है दोस्तों? छावनी है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा शासक दोस्तों जिसने क्या किया? राजस्थान के बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की। अब सरदार क्या करते हैं भाई? सरदार अपने एरिया में रहते हैं, ठीक है, अपने गाँवों में क्या रहते हैं? कोई एक घर हो गया, ठीक है, 2 घर हो गया, 3 हो गया, 5 10 इससे ज़्यादा घर नहीं होंगे। तो सरदार क्या करते हैं दोस्तों? बाहर रहते हैं, अपने एरिया से बाहर रहते हैं, यानी अपने गांव के बाहर से रहते हैं सरदार। तो सरदार सिंह इसमें क्या रह जाएगा? आपको इस तरीके से याद रह जाएगा। देखो भाई, मैंने जिस तरीके से याद किया है मैंने आपको विषय बताया है। प्रश्न आता है कि राजस्थान का सबसे कम उम्र का शहीद कौन सा था दोस्तों? तो मुकलानी से राजस्थान का सबसे कम उम्र का शहीद है। मांझा प्रवास पुस्तक आपके विष्णु गोडसे की है, और महिलाओं की सक्रिय भूमिका रहती है वो आपकी टोंक रियासत में रहती है। लेकिन सर्वाधिक मुस्लिम सैनिकों ने भाग कहाँ पे लिया? कोटा में। दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके कि महिलाओं की सक्रिय भूमिका कहाँ पे रही? टोंक में रही। सर्वाधिक मुस्लिम सैनिकों ने कहाँ पे भाग लिया भाई? कोटा में लिया। बिल्कुल दोस्तों। अब नीचे भाई कमेंट कर देना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। दोस्तों मेरी तरफ से मैंने बहुत मज़ेदार तरीके से आपको ये पढ़ाया है,
स्लाइड आपके 5-6 पेजों की है, लेकिन यहाँ पे याद करने का जो मैटर है ना वो पूरा आपका 1 पेज का ही है। और इस पे 1 पेज को आप 5 मिनट में दोस्तों याद कर सकते हो। यह तो क्रांति याद रखनी है कि इनकी डेट यहाँ पे है। दूसरी, वहाँ के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तीसरी बात, चेलावास का युद्ध का संबंध कहाँ से है, अहुआ से है, ठीक है। बिथोड़ा का युद्ध कहाँ से है, अहुआ से है। काला गोरा युद्ध किसे कहा गया है, चेलावास के युद्ध को कहा गया है। कहाँ के क्रांतिकारियों ने आपका अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, तो बूंदी के क्रांतिकारियों ने नहीं दिया। तात्या टोपे ने कहाँ से पैसे लूटे, बूंदी से लूटे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए।